दिल्ली में प्रदूषण पर रोक की कोशिशें जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासी पारा भी हाई है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए की गई क्लाउड सीडिंग सफल नहीं हो पाई और कृत्रिम बारिश नहीं हुई। ग्रैब 2 भी दिल्ली में लागू है। प्रदूषण पर रोक के लिए 82 एंटी स्मोक गनें और व्हील वॉशिंग सिस्टम लगा दिए गए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच गया है। एक तरफ प्रदूषण पर रोक की कोशिशें जारी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी सरकार को घेरा है। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि पंजाब में पराली जलाने की वजह से दिल्ली की हवा इतनी गंदी हो गई है। बीजेपी प्रदूषण को लेकर अलग अलग दावे कर रही है और कह रही है कि दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है और जो भी प्रदूषण है उसकी सबसे बड़ी वजह पंजाब में पराली को जलाना है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट फेल होने से प्रदूषण पर रोक की कोशिशें सफल नहीं हो पा रही हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने तो कृत्रिम बारिश को फर्जीवाड़ा बता डाला। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, इस सरकार के सारे इंजन फेल हैं, ये सरकार ही पूरी तरह फेल है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि आर्टिफिशियल रेन के नाम पर दिल्ली सरकार फर्जीवाड़ा कर रही है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने क्लाउड सीडिंग को एक गैम्बल बताया है और कहा कि इसमें भगवान का भी साथ होना चाहिए। 29 अक्टूबर 2025 को दिन तय कर दिया गया कि 29 अक्टूबर को हम क्लाउड सीडिंग कराएंगे। हमने कहा चलिए ठीक है, मगर समस्या क्या हुई कि 27 अक्टूबर छठ की शाम को संध्या अर्घ के समय हल्की फुल्की बारिश दिल्ली के कई इलाकों में हो गई। हमारे यही हो रही थी, मैं खुद आपको बता रहा हूं, आप नपवा लीजिए, पूछ लीजिए, चिराग दिल्ली के आसपास बारिश हुई हल्की फुल्की। तो इनके दिमाग में ये आइडिया है, ये मौका है पब्लिक को बेवकूफ बनाने का। हम कह देते हैं अब हम कराने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने तो बहुत ऐसे काम किए जिससे कुछ दिल्ली को लाभ नहीं मिला और दिल्ली भर में लोगों को प्लेकार्ड लेकर खड़ा कर दिया, बच्चों को प्लेकार्ड लेकर खड़ा कर दिया। वह दिखता था कि उनकी मंशा पब्लिसिटी की थी। यहाँ मंशा पब्लिसिटी की नहीं है, यहाँ मंशा ये है कि किस प्रकार से हम दिल्ली को राहत दे सकें। और उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया है, क्या है कि आप तमाशा करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु जो साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं, जिसके साइंटिफिक डॉक्यूमेंट एविडेंस आएंगे, उसको तो नहीं आप निकाल सकते। पर्यावरणविदों का कहना है कि क्लाउड सीडिंग से हर बार बारिश हो ये जरूरी नहीं है और ये कोई आदर्श स्थिति भी नहीं है। मेरे हिसाब से क्लाउड सीडिंग का कोई सफल होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया में बहुत सारे देश इस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और सक्सेस रेट इसकी बहुत कम है। चाइना ने तो बिल्कुल ये बंद कर दिया, बिकॉज चाइना में बीजिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था। उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया और वो इसलिए है कि एक तो आपको क्लाउड कवर चाहिए और क्लाउड कवर होना चाहिए आपका, उसमें ह्यूमिडिटी 50% से ऊपर होनी चाहिए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी की तरफ से ऋषभ तिवारी हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से सिद्धार्थ शर्मा हैं। सबसे पहले ऋषभ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्लाउड सीडिंग चिल्ला तो रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई, तो आप भी उसी तरह के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, झूठे दावे कर रहे हैं, जिस तरह के वादे और दावे आम आदमी पार्टी क्या करती थी एक जमाने में? देखिए दीपक जी, आम आदमी पार्टी स्कूल का हमेशा बहुत बड़ा एग्जाम्पल देती है, तो मैं उसी एग्जाम्पल के तहत इस बात को समझाना चाहता हूं। अगर किसी क्लास में कोई ऐसा शिक्षक आए जो क्लास की स्थिति को बद से बदतर करके चला जाए और उसके बाद उस स्थिति में बैठे स्टूडेंट की भी हालत, मानसिक स्थिति बहुत खराब रहे, और उसके बाद कोई अच्छा शिक्षक आए, वो प्रयास करे उस स्थिति से उस क्लास को निकालने की, तो अगर प्रयास में कहीं विफलता आती है तो उसको अगर राजनीतिक टारगेट किया जाएगा तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा कहलाएगा। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा शायद और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप तो कोई प्रयास करते थे नहीं जी, आपका प्रयास तो रहता नहीं था। एक्सक्यूज मैन की राजनीति से शुरू
करने वाले, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने वाले, शराब घोटाला में तब्दील हो जाने वाले आज हम पे सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं बता दे रहा हूं, 7 महीने में हमने प्रयास किया, ठीक है, एक प्रयास अगर सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन जनता ये देखी कि हम प्रदूषण से जनता को निकालना चाहते हैं। आपने क्या प्रयास क्या किया था जी, जरा उस पर भी डिफाइन कर दीजिए। ऑड इवन लाया, उससे कितना सफल निकला पोल्यूशन, उस पर भी बात कर लीजिए। लेकिन कहने का विषय यह है, हमने एक बार प्रयास किया, आईआईटी के डायरेक्टर ने भी कहा कि कुछ रेट प्रदूषण के कम भी कहीं कहीं देखने को मिले हैं। तो कहने का विषय, आपके पास कोई अच्छा सुझाव है लेकर आइए। सुझाव तो देंगे नहीं, आरोप प्रत्यारोप करने जरूर बैठ जाएंगे। तो 7 महीने भर से 11 साल कंपेयर करने में शर्म आनी चाहिए। 11 साल का जो कुकर्म दिल्ली में करके गए थे, 7 महीने में आप कंपेयर करेंगे उससे बैठकर? किस बताइए, जवाब दीजिए सिद्धार्थ शर्मा जी। आप रिजल्ट बना रहे हो? 7 महीने बनाम 11 साल। जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, तो मुझे याद आया कि मुझे ये बताइए दीपक जी कि क्या एक स्कूल का मास्टर ये कह सकता है कि मैं क्या करूं, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं? स्कूल का मास्टर ही होता है बच्चों को बात समझाने वाला। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं नोट कर रहा था, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रदूषण को निकालना है, उन्होंने कहा प्रदूषण से जनता को निकालना है। मतलब क्या जनता को निपटने की ये बात कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि मेरे नाम से ही आपको पता लग जाता है, हमारे जैसे लोग ना कभी अटल जी के कायल थे, क्योंकि तब की भाजपा का चाल चरित्र चेहरा अलग था। फिर धीरे धीरे विकृति आई और भाजपा के प का मतलब प्रचार बन गया। आचार तो बृजभूषण और प्रज्वल रावण जैसों का समर्थन हो गया। अब सिर्फ पिछले 1 हफ्ते के अंदर भाजपा का प पाखंड का प्रतीक बन गया है। दिवाली से आज छठ तक के 1 हफ्ते के भीतर भारत का बच्चा बच्चा जान गया है कि ना तो ये दिवाली में साफ हवा दे सकते हैं, ना ये छठ पर साफ पानी दे सकते हैं, और कल आसमान में भी फेल हो गए हैं। 1 हफ्ते के अंदर भाजपा ने खुद फर्जीवाड़ा करके खुद ही अपनी कलई खोल ली है। जो भाजपा अपने प्रधान जी को छठ व्रत करने के लिए साफ पानी नहीं दे सकती, उसका इकोसिस्टम अब जितना ज्यादा हल्ला मचाएगा उतना ही उभरते चला जाएगा। जितना ज्यादा शेख चिल्ली बनेगा उतना ही रामायण की चौपाई को चरितार्थ करेगा कि व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाई, मन मोदक कहीं भूख बुताई। बीरबल की खिचड़ी से किसी का पेट नहीं भरता दीपक जी, भरता है ये तर्क देने वाला अपनी ऊर्जा बेकार कर रहा होता है। ठीक है, मैं ऋषभ के पास चलता हूं। ऋषभ, सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है। अरे भैया, आप भी तो हर कदम पे इनको पॉलिटिकली टारगेट करते थे, तो ये गलत क्या कर रहे हैं? अगर आप बड़े बड़े वादे करके आए हैं, इनको हरा कर आए हैं, तो आपको एक्सपोज करना इनका काम है। अच्छा दीपक जी, पहले बताइए, नाम से किसी पार्टी का कैसे पता चलता है भाई साहब? ये तो आज हम पहली बार देख रहे हैं कि मेरा नाम से आप समझ जाइए पहले मैं क्या था। नहीं, वो अटल जी के बारे में बोल रहे थे भाई कि मैं अटल जी का फैन था। नहीं, मेरे नाम से समझ, इन्होंने कहा मेरे नाम से समझ जाइए कि मैं क्या था। अरे भाई साहब, नाम से कैसे कोई समझा जाता है क्या था? नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो सिद्धार्थ शर्मा है, शायद वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सिद्धार्थ शर्मा है। तो भाजपा में क्या वो शर्मा लोग हैं क्या? आज का भी भाजपा के भाजपा में आज इतनी विकृति आ गई है कि अटल जी का नाम लेने से भी इनको आपत्ति हो जाती है। नहीं सिखाइए, बेवड़ा मॉडल वाले शांत हो जाइए। मैं अपने बीच में बोल लेता हूं सर, बीच में बोल लेता हूं। इन्होंने भाजपा के पी को बताया, पी को आपको आपत्ति काहे के लिए हो गई? अटल जी आपके प्रधानमंत्री थे कि नहीं थे? अटल जी भाजपा के प्रधानमंत्री। अच्छा, कोई बात नहीं सिद्धार्थ जी, ऋषभ जी आपस में झगड़िए मत, हम आगे की बात करते हैं, नहीं तो हमारे दर्शक भटक जाएंगे, दर्शक हमारे कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके आइकॉन तो प्रज्वल रेवन्ना है जो कि जेल में सड़ रहे हैं, 3-3 हजार महिलाओं का वीडियो बना के बैठे हुए हैं। हम तो अटल जी का नाम लिए, आपको पेट में दर्द हो गया, इसका मतलब अटल जी आपके नहीं थे क्या? अच्छा सिद्धार्थ जी नाराज मत होइए, सिद्धार्थ जी, अरे सिद्धार्थ जी नाराज मत होइए, ऋषभ को अपनी बात कहने दीजिए, आप अपनी बात कहिए, दिक्कत क्या है? नाराज नहीं हो रहे, उनको उघार रहे हैं। चलो ऋषभ अपनी बात कहिए। दीपक जी, नाराज होने का स्वाभाविक कारण है, बेचारे के हाथ से सत्ता मलाई चली गई है, बौखलाहट रहेगी, समझता हूं। मैं आपको एक बात कहता हूं, बीजेपी के पी की बात ये कह रहे थे ना, तो पी का जो प्रचार और ये बता रहे हैं, ये आम होते होते हापुस खास हो गए। आम आदमी पार्टी आम बनकर आई थी और हापुस खास होकर शीश महल में घुस गई। तो भैया हमें मत समझाइए कि फॉर्मूला वो क्या होता है। बात आती है अगर प्रदूषण की, बात आती है दिल्ली के विकास की, बात आती है दिल्ली के छठ पूजा की, तो पूरा देश दिल्ली का भव्य छठ पूजा देखा है और एक एक नागरिक को पता है कि फर्जीवाड़ा का पर्यायवाची केजरीवाल है।
और ये हम नहीं कर रहे, इसलिए यह पर्यालोचित है कि आप अपनी राजनीति की शुरुआत भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की बात करके किए थे। आप अपनी राजनीति की शुरुआत ना घर लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना मकान लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे, ना कांग्रेस से समझौता करेंगे करके किए थे। आप अपनी राजनीति की शुरुआत सिद्धांतों की बात करके किए थे। आप अपनी राजनीति की शुरुआत लोकपाल लाने की बात किए थे। आप अपनी राजनीति की शुरुआत अन्ना आंदोलन की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए किए थे। आप अपनी राजनीति की शुरुआत आम जनमानस की टोपी पहनकर आम जनता की भावना को उठाने की बात किए थे। और किए क्या जनाब? जेट सुरक्षा लेके घूमे। किए क्या जनाब? शीश महल तक बनवा बैठे। मोदी जी कभी नहीं बोले थे ना गाड़ी लूंगा, ना घर लूंगा, ना बंगले लूंगा। ये आप बोले थे कि आम बन के रहूंगा, बन गया हापुस खास। तो भैया हापुस खास वाले से बोले नहीं थे, इसीलिए पहन लेंगे। भाजपा से अच्छा सिद्धार्थ जी और ऋषभ, आपको एक तकनीकी बात समझाता हूं। सिद्धार्थ जी इतना नाराज ना होइए, मैं आपको एक तकनीकी बात समझाता हूं। आप दोनों जूम पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप डिजिटली मेरे साथ कनेक्टेड हैं। जैसे ही आप आवाज तेज करेंगे, एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, तो दर्शकों को कुछ समझ नहीं पड़ेगा। ऋषभ अपनी बात कंक्लूड कीजिए, उसके बाद मैं सिद्धार्थ जी के पास जाऊंगा तुरंत। सर, कहने का विषय यह है कि अभी नए नए हम चुनकर आए हैं, 7 महीने हुए हैं। 7 महीने में हमने बेहतर करने का प्रयास किया है, सब कुछ कर दिया है, ऐसा नहीं है। हमारा आकलन नेक्स्ट ईयर तक करने के लिए समय दिल्ली की जनता खुले दिल से दे रही है। उन लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जनाब जिन्होंने 11 साल में कुछ नहीं किया, अपना तिजोरी जरूर भर लिया। ठीक है सिद्धार्थ जी, जवाब दीजिए। आपने अपना तिजोरी भर लिया, भ्रष्टाचार किया, और कितने सारे इन्होंने आरोप लगाए, और इन्हीं आरोपों के बल पे, चाहे वो शीश महल हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो ईडी की केसेस हो, चाहे वो हवाला के मनी हो, चाहे वो बाकी अनियमितताएं जो आपकी सरकार ने करी थी, ये तमाम बातें ये यही साबित करती है ना सिद्धार्थ जी, ये यही साबित करती है कि इन्हीं चीजों के कारण आप हटे थे सत्ता से, उसी पर फिर से हमला कर रहे हो। एक चीज का जवाब दे देता हूँ सबसे। जी, सब चीजों का जवाब दे देता हूँ दीपक जी। सबसे पहले तो 3 दिन पहले हमको बहुत तेज बुखार आया, हमको लगा शरीर बहुत गर्म है, हम डॉक्टर के पास गए। अब हमको नहीं मालूम था कि वो डॉक्टर जो है वो फर्जी था। वो मेरे मुंह में थर्मामीटर लगाने के बदले बर्फ में लगा दिया, फ्रिज में थर्मामीटर रख के बोला कि देखो कि तुमको तो बुखार है ही नहीं। तो भाजपा ऐसी फर्जीवाड़ा करती है। इस देश के अपने ही प्रधान जी को जो एक साफ झटका घाट नहीं दे सकी, वो दूसरे को पर उपदेश कुशल बहुतेरे। आप कहते हैं शराब घोटाला में जो सबसे पहले बड़ा आरोपी था, नंबर 1 आरोपी, उसके यहाँ से तो 60 करोड़ रुपया इन्होंने लिया था। ये बोलते हैं कोई महल में रहता है, इनके प्रधान जी 8000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं। ये बोलते हैं परिवारवाद, इनके बेटे क्रिकेट के मुखिया बने फिरते हैं। तो मुझे ये बताइए कि भाजपा क्या समझती है इस देश के लोगों को कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इसीलिए रामायण में एक चौपाई है, उसको कहता है कि उघरई अंत न होई निबाहु काल नियमिज में रावण राहु। रावण भी ना जिस समय उसको सीता जी को हरना था तो साधु के वेश में आ गया था। तो इस देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि जो भी साधु के वेश में आए, राम नाम जपना, पराया माल अपना, और क्या कहते हैं राम मंदिर में भी चंदा घोटाला करेंगे। तो भाजपा जो घोटाला करती है, क्या सच नहीं है कि इसके भाजपा के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी पैसा लेते हुए पकड़े गए थे सदन के अंदर? ये क्या सच नहीं है कि अपने पार्लियामेंट के अपने ऑफिस में इनके यहाँ पैसा पकड़ाया गया था? तो इसलिए भाजपा ना, देखिए सीधी बात है कि कहीं पर भी दिल्ली में अगर लोगों ने सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथ से लेके भाजपा को दे दी है, तो इसीलिए नहीं दी है कि मैं अपने पर सिद्धार्थ जी पूर्व में मत जाइए, आज आप वर्तमान में रहिए ना। ठीक है, पर ये बात तो, ये आरोप तो आप पर भी लगा सकते हैं ना। आपने जो रावण वाला एग्जाम्पल दिया, ये आरोप तो आप पर भी लगा सकते हैं ना। वो आरोप क्या कि भाई भेष बदल कर तो आम आदमी पार्टी का चोला पहनकर तो आम आदमी पार्टी के नेता लोग भी आए थे, लेकिन बाद में बन गए खास आदमी। दीपक जी वो तो ये तर्क तो भाजपा वाले देंगे ना, आप क्यों तर्क दे रहे हैं उनको? नहीं, मैं इन्हीं की एक तर्क दे रहा हूँ, इन्हीं की तरफ से तर्क दे रहा हूँ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तर्क के आधार पर एक सवाल पूछ रहा हूँ। सिद्धार्थ जी नाराज ना होइए। कर दीजिएगा तो बेचारे वो क्या बोलेंगे? अरे उनको वो मुझे आलोचना करें, वो जितना आलोचना करें, उनकी बात आप ले लीजिएगा। तो बेचारे पर्ची लेके तो आए हुए हैं। जैसे इनकी रेखा गुप्ता जी गई थी, आज जाके वो बिहार में बोल दी कि 20 साल से बिहार में जंगल राज है, जबकि उन्हीं का राज है। तो ये पर्ची वाला जो भाजपा का सिस्टम है ना, बेचारे पर्ची लेके आए। चलिए जवाब ले लेते हैं। अच्छी बात बोली आपने रेखा गुप्ता वाली, पर्ची वाली नेता है रेखा गुप्ता। बताइए ऋषभ जी,
20 साल में जंगल राज। सर ऐसा है कि हम तो पर्ची फर्ची का पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि एक फर्जीवाल दिल्ली में जरूर है, और वो दिल्ली की जनता ने साबित कर दिया। इसलिए साबित कर दिया कि केजरीवाल जी चुनाव में क्या बोलकर उतरे थे। मैं पहले तो 1 महीना तक इस्तीफा नहीं दिए जेल में जाने के बाद, जब कोर्ट से लताड़ मिली तो भैया सोचे अब चुनाव में जाना है तो क्या करें, मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं दीपक जी, जनता चुनेगी मैं ईमानदार हूं या कट्टर बेईमान हूं। जनता ने मोहर लगाया ठप से और कहा आप कट्टर बेईमान है, विपक्ष में बैठिए, क्योंकि हमें कट्टर ईमानदार सरकार पता है कौन है। दूसरी बात ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी 8,000 के घर प्लेन में चलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कबूतर से चिट्ठी लिख के भेजा था या कैसे कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो प्लेन नहीं लूंगा, प्रधानमंत्री आवास में नहीं जाऊंगा, कहा था क्या? नहीं कहा था। क्योंकि स्वाभाविक है जब आप बड़े पदों पे जाते हैं, जब आप पे बड़ी जिम्मेदारी आती है तो आपको कार्यालय मिलता है, उस पे 10 तरह के काम होते हैं, जनता जुड़ती है, 10 तरह की जिम्मेदारी आती है, प्रैक्टिकल चीजें साहब। हमने अरे काहे चिल्लाने लगे बीच में, पेशेंस नहीं है। देख लीजिए यही है चरित्र। तो उसी तरह से संवैधानिक पद पर रहने वाला गलत डॉक्टर सिद्धार्थ भाई गलत डॉक्टर के पास चले गए थे, मुंह की जगह फ्रिज में थर्मामीटर। में गए होंगे, मोहल्ला क्लिनिक में गए होंगे, वहां तो सब फर्जीवाल डॉक्टर। अरे पर मोहल्ला क्लिनिक तो आपने बंद करा दिए भाई, अब तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है ऋषभ तिवारी, ये कहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तो नहीं गए थे। मैं बता रहा हूं सर, मैं मोहल्ला क्लिनिक उस समय का जो खोले थे, जो अदृश्य था, जो कई जगह पे अदृश्य था, वहीं गए थे और वहीं पर टेम्परेचर लगाए और वहां में बोले कहां है भैया, तो वहीं पहुंचे थे। तो भैया हमको चिंता है, हम आपका अच्छा इलाज करा देंगे। आयुष्मान कार्ड बना नहीं बना आप कहीं बताइए, नहीं बना तो मैं बनवा दूंगा। दिल्ली में आप बनने लगा नहीं है उनके पास आयुष्मान कार्ड है सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ जी आयुष्मान कार्ड है ना? हाँ तो मैं बनवा दूंगा, है कि नहीं सिद्धार्थ सर? जी सबसे बड़ा इस देश में हमारे पास, हम बिहारी हैं, बिहार में आधार कार्ड है, इसीलिए हमारा वोटर बन गया कार्ड, यही बहुत बड़ी बात है। मैं फिर से कहता हूं, जो पिछले 1 हफ्ते के अंदर भाजपा न तो दिवाली के समय साफ हवा दे पाई, न तो छठ में साफ पानी दे पाई, कल तो आसमान में सुराख करने की भी कोशिश की, बारिश नहीं हुई। तो इनका इकोसिस्टम अब जितना ज्यादा हल्ला मचाएगा खुद ही उघरते हुए चला जाएगा। तो मेरा भाजपा से निवेदन है कि अपने को उघारना कम करे और कम से कम जो वैज्ञानिक रूप से जो संभव है वो काम करे। आप अपने पूर्वजों को गाली देके आप अपने को खुद को बड़ा नहीं बना सकते। इससे पहले जहां पर भी भारत में कहीं पर भी चुनाव होते हैं, चुनाव किस लिए होते हैं कि आप पहली सरकार से लोग पसंद नहीं करते, आप इसीलिए थोड़े करते हैं कि पिछली सरकारों को गरियाते रहे। आप सत्ता में आप हैं, आप कह रहे हैं एक ऐसा टीचर है जो कहता है कि मैं क्या करूं, स्कूल के बच्चे मेरी बात ही नहीं मानते। महाराज तुम कैसे टीचर हो कि तुम पढ़ाने की तो बात दूर अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। या मैं यही रुकूंगा ऋषभ, अफसोस वक्त मेरे पास इतना है। सिद्धार्थ शर्मा जी, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, बड़े दिलचस्प इंसान है आप, आपने दिल जीत लिया, आपने आज बातचीत में दिल जीत लिया। और ऋषभ तिवारी जी आपको भी बहुत साधुवाद, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। यहीं पर रुकूंगा मैं, अब चलते हैं अगली खबर की ओर, जो एक खुशखबरी है, एक अच्छी खबर है।